Good evening friends, this is K. Vikrant and today we are going to learn electric field. सुबह का क्लास एक्चुअली आज मैंने नहीं ले पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लाइट का भी प्रॉब्लम था और भी प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाया। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुलाम्स लॉ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी बताते समय हमने एक वर्ड का जिक्र किया था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आज वही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हमने EFR शॉर्ट में लिखा है, लेकिन एक्चुअली किसी बुक में ऐसा EFR वर्ड यूज नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है। मैंने लिखा रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील फोर्स ऑन इटसेल्फ। बोला है किसी भी रीजन के बोला है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन कि जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए तो वो खुद पर फोर्स महसूस करेगा। तो एक्चुअली देखिए, चार्ज को लाकर ही, किसी दूसरे चार्ज को लाकर ही पता किया जाता है कि आपको किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कितने दूर तक है। जैसे मानिए कि आपको ये छोटा सा ये चार्ज है कोई, तो आपको ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ, यानी से एकदम से इसके स्फेरिकल, इसको सेंटर मान के एकदम से एक स्फेयर बना लीजिए। ठीक है, चारों तरफ मतलब क्या, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ। ठीक है, यानी इसके चारों तरफ आपको एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो खुद पर फोर्स महसूस करेगा। तो जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र को कैसे पता किया जा सकता है, एक दूसरे चार्ज से पता किया जा सकता है। मानिए एक दूसरा चार्ज हमने ऐसे लिया, ये चार्ज ऐसे था, किसी दूसरे चार्ज को हम यहाँ पर ऐसे रखे, देखिए कि ये खुद पे फोर्स फील कर रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहाँ पे है। ऐसे किए, अभी भी फोर्स फील कर रहा था एक्चुअली में, लेकिन कूलम्स लॉ देखिए इतने दूरी पे अप्लाइड नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए आपको समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आपको कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज में अप्लाई होता है, लेकिन हमने ऐसे दो चौक को चार्ज के रूप में लिया है, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये बात, तो मानो ये चार्ज था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। एक चार्ज ऐसे लाए, देखिए ये खुद पे फोर्स फील कर रहा है, ऐसे किए अभी भी फोर्स फील कर रहा था, ऐसे किए अभी भी फोर्स फील कर रहा था, ऐसे किए अभी भी फोर्स फील कर रहा था, हल्का सा और ऐसे किए, अब इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहीं तक था। अब यहीं तक था तो यहां से यहां तक ऐसे रेडियस मान के और आप एकदम से स्फीयर बना दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, मैग्नेट, दो मैग्नेट अगर आप रखते हैं तो क्या दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल हमेशा करता है? कुछ एक दूरी तक ही करता है ना, हो सकता है इतना दूरी तक करे, इतना तक करे, हल्का सा और ऐसे कर दीजिए तो ना करे, तो वो क्या था उसका, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन था। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। आ रही बात समझ में? चलिए गुड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कैसे पता करते हैं। मानिए कि कोई एक चार्ज था, बड़ा चार्ज था +Q। अब माना कि कोई चार्ज को यहां पे रखा, Q1 को, तो देखे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 को यहां पे रखा, तो मैंने देखा कि Q1 खुद पर फोर्स महसूस कर रहा था। एक चार्ज Q2 को यहां पर रख दिया, तो देखा कि ये भी खुद पे फोर्स फील कर रहा था। एक चार्ज Q3 को यहां पर रखा, यहां पर, तो देखा कि ये भी खुद पे फोर्स फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे एक चार्ज रखा Q4, इस पर फोर्स नहीं लग रहा था, इस पर फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन ये बाकी सब पे लग रहा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहां तक है। अब इसी स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक, चलिए अब आगे हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, तो मैंने इसके बारे में लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन
EFR हमने लिखा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने EFI लिखा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज खुद पे फोर्स महसूस करे, लेकिन वो क्षेत्र कितना मजबूत है, दूसरा चार्ज पर कितना मजबूत फोर्स लगता है, या उस क्षेत्र में सब जगह एक ही जैसा फोर्स लगता है या अलग अलग फोर्स लगता है, तो उस चीज को कौन डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करता है ना। यानी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है और कहां पे ज्यादा मजबूत है, कहां पे कम मजबूत है, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फिजिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज खुद पे जो फोर्स महसूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए एक्चुअली में थोड़ा सा बात को समझते हैं डिटेल में अच्छे से। एक सेकंड, माइक ऑन है ना यार, कैसे ही बोले जा रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है। चलो ऑन है। देखिए मैंने कहा, देखो कोई चार्ज आपने लिया +Q, अब इसका मानो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना है ना, ऐसा इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना। अब देखिए, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो ये इतना बड़ा है, तो क्या सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही स्ट्रेंथ है, क्या सब जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पे बराबर फोर्स नहीं लगाएगा या अलग अलग लगाएगा? उसी चीज को कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। उसको कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मानिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस बात को बताएगा। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिजिकली कैसे डिफाइन करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी भी जगह पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए, उस पर जो फोर्स लगता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो मानिए कि इसी रीजन में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में यहां पर हमने कोई एक चार्ज लिया और क्या बोलेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है आपको। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही क्यों लेते हैं? तो भाई एक बात बताओ, कहीं भी आपको मेजरमेंट करना है, किसी चीज को टेस्ट करना है, तो यूनिट से ही टेस्ट करोगे ना जी, एक से ही टेस्ट करोगे ना कि अच्छा एक पे, जैसे आप बचपन में भी पढ़े थे उस तरीके के चुका चुकी का मैथ बनाते थे, तो चूंकि एक पेन का दाम इतना है तो 10 पेन का कितना, किसी भी सवाल में दिया हुआ रहता था कि 30 पेन का दाम 90 रुपया है तो 5 पेन का निकाले, तो आप कैसे करते थे, पहले एक का निकालते थे फिर बाकी का निकालते थे। तो यहाँ भी वही है बाबू, कि आपको स्ट्रेंथ को पता करने के लिए पहले हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को देखते हैं, है ना। तो यही बोला गया कि आपको इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिजिकली कैसे डिफाइन करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो मान लीजिए कि अभी यहां पे हम जो चार्ज लिए वो क्या है, प्लस क्यू। तो अभी आप जरा सा सोचो कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों के बीच में जो लगेगा, दोनों एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा वो क्या होगा बाबू, बताइए जरा। वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है क्यू और ये है स्मॉल क्यू, अपॉन अगर ये दूरी r रहा तो आपको r का स्क्वायर। देखिए लेकिन यहां पे हमको क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है, लेकिन हमने प्लस क्यू ले रखा है। तो अगर ये यूनिट होता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता, 1 होता। तो देख लेते हैं कैसे। तो हम देखेंगे तो ऐसे कि आपको चूंकि प्लस क्यू फील फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है इस पर बाबू बोलोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसलिए क्या, +1, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस एक यूनिट, हमेशा याद रहे, एकदम से बेसिक से बता रहे हैं आपको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बाई ये वाला क्यू से क्यू चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो वो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम ई से लिखते हैं, वो बताएंगे हम बाद में। तो ई जो आया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कोई चार्ज क्यू जो है उसका अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हर एक पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का, वो कैसे डिफाइन होता है, ऐसे होता है। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का क्या स्ट्रेंथ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इससे ये पता चला कि आपको किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का स्ट्रेंथ अलग अलग जगह पे अलग अलग है। क्या है, क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आर पे डिपेंड करता है। कैसे, ऐसे डिपेंड करता है कि आपको इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे डिपेंड करता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी आप इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना कम होते जाएगा, है ना। यानी कोई चार्ज ऐसे था तो इसका स्ट्रेंथ यहां पे जो था अब बढ़ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट गया, और बढ़ गए और घट गया, और बढ़ गए और घट गया, जितना बढ़ते जाओगे घटते जाएगा। बात समझ में आया, चलिए तो ये बात समझ में आया आपको। अब जरा देखिए ये जो आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसा, ये कैसे मिला एक्चुअली आपको, ये मिला ऐसे कि आपने फोर्स में Q से डिवाइड कर दिया, किया कि नहीं किया। देखो ना भाई, फोर्स था ना वो, तो आपने फोर्स को क्या किया, फोर्स को एक स्मॉल चार्ज Q से डिवाइड कर दिया, यानी F/Q बराबर आपको मिला E, यानी F को Q से आपने डिवाइड किया तब आपको E मिला। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर QE, F बराबर क्या कह सकते हैं, QE। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, F बराबर क्या कह सकते हैं, QE। ये आपको ऐसा एक बात बता रहा है कि अगर कहीं पे किसी चार्ज का, बात को समझिए, देखिए फिर यहाँ पे समझने वाली ही बात है। बहुत बच्चा रटा रटाया टाइप का ये सब पढ़ लेता है, समझता नहीं है, ठीक है, और उन्हीं लोग को बाद में दिक्कत होता है।
देखो भाई ध्यान दो, ये बता रहा है कि मान लीजिए कि किसी चार्ज का कोई एक चार्ज था, ठीक है, चार्ज हमको नहीं पता है कि क्या था वो चार्ज, ठीक है, मानिए कि ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, या तो बोलो कि सर बार और प्लस क्यू ले रहे हैं, माइनस क्यू लीजिए, माइनस क्यू चार्ज था। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मानिए कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो था वो दिया गया था कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो था, देखिए अभी डायरेक्शन में नहीं जाना, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए बाद में बताएंगे। मानिए कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना था, अरे यार चौक के साथ क्या समस्या है, ई था यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं कि एक चार्ज है माइनस क्यू जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे ई है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे कोई एक चार्ज हम लाकर रख दिए, इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज लाकर रखा जो क्या था क्यू, वो चार्ज क्या था क्यू, इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज लाकर रखा। बात को देखियो समझो, कोई एक चार्ज था माइनस क्यू, उसका ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इस पॉइंट का जो स्ट्रेंथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो या तो इस रीजन का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर जो था वो ई था। और अब सेम इसी पॉइंट पे आपने कोई चार्ज रख दिया क्यू, तो ये चार्ज खुद पे कितना फोर्स फील करेगा, तो ये चार्ज जो खुद पे फोर्स फील करेगा वो होगा F बराबर क्यू ई, जो हमने वहां लिखा है, F बराबर क्यू ई। समझ रहे हैं ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दिए तब ये कब यूज होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दोगे तब। समझ रहे हैं बात, चलिए तो ये बात हमने आपको बताया। अब देखो बाबू, अब बेसिक बात है इसमें, वो क्या है वो देखिए। इसमें दो फॉर्मूला आपने बेसिकली पढ़ा और उसे ध्यान में भी आपको रखना है। वो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1/, अरे दिमाग खराब हो गया, चौक के साथ क्या समस्या हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये और एक फॉर्मूला और जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि फोर्स बराबर Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें जान जाइए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट पूछे तो बता दो भाई, एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिला था, एक्चुअली आपको इस चीज को देखो, फोर्स बाई चार्ज कर दोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन बाई कूलम। समझ रहे हैं ना, देखो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, क्यू को इधर ला दो, एफ बाई क्यू न्यूटन बाई कूलम। ठीक, बात समझ रहे हैं। और देखिए इसको जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is generally known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बाबू, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है कैसे, ई वेक्टर से। ई पर ऊपर में एक वेक्टर लगा दिया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। बात समझ रहे हैं।
मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक बात बताइए, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं, जो ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों होता है? अरे वेक्टर होगा नहीं भाई, ये क्या है? फोर्स है, फोर्स। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, उसे ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI न्यूटन बाय कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जनरली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिनोट करते हैं ई से। ये सब बात सही है, लेकिन अब मैटर करता है इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा भैया इसका। तो देखते हैं डायरेक्शन कैसा होता है ना। देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे यार किस्मत ही आज खराब है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज खुद पर जो फोर्स फील करता है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लो कि कोई प्लस क्यू चार्ज था, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में यहां पे कोई तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, +1 चार्ज रखोगे, तो ये जो खुद पर फोर्स फील करेगा वही तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अगर ऐसे रखोगे तो ये जो खुद पे फोर्स फील करेगा वो कैसा करेगा? ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। देखो तो इसी लाइन पे ये खुद पे कैसा फोर्स फील करेगा? ऐसे करेगा, इधर करेगा कि नहीं करेगा? समझ रहे हैं? अरे भाई ये प्लस क्यू चार्ज था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मानो पूरा ये ऐसा इतना दूर है, लेकिन हम इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम एक +1 चार्ज रख दिए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगा रख दिए, तो इस पे फोर्स लगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या रिपेल करेगा? था इधर होगा कि नहीं होगा? इससे दूर भागना चाहेगा ये, तो इधर होगा। चलो अगर मानो कि ये वाला चार्ज निगेटिव रहता, ये -Q रहता, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन खूब बड़ा रहता, लेकिन हम यहाँ पे इस पॉइंट पर चेक करना चाहते थे, क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे तो हर हमें +1 चार्ज ही रखना पड़ेगा। अब किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे +1 की जगह -1 क्यों नहीं रख रहे हैं? भाई बहुत मार खाने वाले काम करोगे अगर ऐसा ख्याल आया तो। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, वो डिफाइन ही होता है किसके लिए? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो खुद पे फोर्स फील करता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स कैसा लगा? अट्रैक्टिव, इधर ही जाना चाहेगा। इससे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि आपको ये वाला चार्ज अगर है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन, then direction of electric field is away from charge, away from charge।
अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज से दूर, देखो ऐसे इधर रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा तो क्या इधर भागना चाहेगा। और अगर यही ऐसा हुआ कि आपको ये लिख लीजिएगा डायरेक्शन के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ चार्ज इज निगेटिव ठीक है ना, then direction of electric field is इधर toward the charge अगर निगेटिव चार्ज हो तो देखिए इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, इधर ही होगा। और 1 यूनिट चार्ज फोर्स फील करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, है ना। तो आपको एक्चुअली में जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज से अवे। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज के ओर। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए इस पर कुछ सवाल करते हैं। मान लीजिए कि सवाल दिया गया कि कोई चार्ज जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक, कोई चार्ज ऐसे एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। ये चार्ज का वैल्यू कितना ले लें, चलो 4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, ठीक है। आपसे बोला गया कि कोई एक पॉइंट है जो ऐसे वाई एक्सिस पे है, जो एक्स एक्स ऐसे वाई एक्सिस पे, चार्ज से उसकी जो दूरी है वो है, मान लीजिए क्या ले लें जी, 2 मीटर ले लेते हैं। चलो अब पूछा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट को मानो कि P हमने नाम दिया है। पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाबू, तो निकाल दीजिए, कौन सा बड़ी भारी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पहले निकालिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q बाय R स्क्वायर होता है ना बाबू। इतना का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ और Q कितना है, 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 × 10⁻, अरे बोलो भाई, -6 होगा ना, अपॉन R स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया वैल्यू, 9 × 10⁻3। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁻3। लेकिन उसका पूछा है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या, चार्ज से अवे, तो अवे किधर, इधर इधर नहीं, जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट को और चार्ज को जो लाइन मिलाता है उसी लाइन के लॉन्ग में अवे, तो उस लाइन के लॉन्ग में अवे कैसा होगा, ऐसे, इधर डायरेक्शन होगा वही अवे होगा ना जी, ठीक है। चलो तो इसका डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो क्या, वाई एक्सिस की ओर, तो इसको जे कैप से डिनोट कर दीजिए, वाई एक्सिस को क्या जे कैप से डिनोट करते हैं। चलिए ओके, तो ये सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है। मानो
क्या मानोगे, मान लो कि कोई ऐसे 37 डिग्री एक्स एक्सिस आप बना रहा है बाबू, ध्यान रखिए कितना 37 डिग्री। यहां पे ऑरिजिन पर कोई एक चार्ज लिया मैंने, जो कितना लें इस बार माइनस लेते हैं, -1 कूलम लें, चल -2 नैनो कूलम लेते हैं, ठीक है ना, नैनो मीन समझते हैं ना, 10⁻⁹। और ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में है 5, ठीक। अब पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहां पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो भाई। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखिए। क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ 1/4πε0 का वैल्यू इतना ही होता है ना, और चार्ज कितना है 2 नैनो कूलम, यानी 2 × 10⁻⁹ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 5, तो ये क्या आ जाएगा 25, चला गया तो कितना हो गया 18/25। तो ये तो मैग्नीट्यूड आया ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू, डायरेक्शन जो होगा वो जब भी होगा इसी लाइन के लॉन्ग में होगा, लेकिन इस लाइन के एलॉन्ग में होगा तो किधर होगा, निगेटिव चार्ज है तो किधर होगा टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज बोले तो इधर होगा कि नहीं होगा, टुवर्ड द चार्ज यानी इधर ना। अरे भाई चार्ज यहाँ पे है तो टुवर्ड द चार्ज यानी इधर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो ऐसे का मतलब क्या इधर। तो इसका डायरेक्शन समझने के लिए जरा सोचो, इधर, तो इधर का मतलब क्या कि इधर है ना, टुवर्ड द चार्ज का मतलब क्या इधर, टुवर्ड द चार्ज यानी इधर। देखो ना, अगर यहाँ इधर यानी डायरेक्शन इधर है तो इस डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, ये y, यस, अब निकाल लोगे, बोलो भाई, बोलोगे अरे सर क्या आप कर दिए, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ये अगर 37 डिग्री यहाँ पर बना रहा था तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा 37 ही बनाएगा ना भाई, देखो ना, तो ये भी 37, तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वो 18/25 है ना, और मेकिंग 37 डिग्री विद निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम इसको आई और जे कैप में निकालना चाहते हैं, तो निकाल लो ना भाई, कौन सा भारी बात है, आई और जे कैप निकाल लीजिए इसका, ठीक है। आई जे कैप में ही अगर आप चाहते हैं तो निकाल लीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसे था, तो सोचो, कल्पना कर लो कि ये पॉइंट को 5 ये था, तो यहाँ पे भी कोई जो था 5 दूरी पे था, है ना, तो आपको इधर देखिए डायरेक्शन इधर है, एक्चुअली तो आपको इधर वाला ही चाहिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं हम। अरे यूनिट वेक्टर भाई निकालोगे, डायरेक्शन के लिए क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे ना, यूनिट वेक्टर निकालोगे, ये वाला वेक्टर का क्या करोगे, यूनिट वेक्टर कर दीजिएगा, वही क्या होगा डायरेक्शन होगा। जैसे सिंपल इस वेक्टर को, ये 5 जो है, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तोड़िएगा, तो एक्स के लिए क्या, एक्स के लिए 5 × cos 37 डिग्री आई, और y के लिए क्या लिखोगे 5 × sin 37 डिग्री j। तो cos 37 का वैल्यू क्या होता है बोलो, अरे बोलो भी 4/5i
प्लस 5 इंटू इसका क्या होगा 3/5 जे। अरे यार जे को क्यों काट रहे हैं, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4i प्लस 3j बाई 5। यूनिट वेक्टर ऐसा कीजिएगा ना, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है बाई 5। तो ये आपको यूनिट वेक्टर इधर का है, इधर डायरेक्शन है इसका, सीधे इसके अपोजिट। अगर इसके अपोजिट लिखिएगा तो इस वाले का जो डायरेक्शन हो जाएगा, इस वाले का क्या सीधे अपोजिट। तो ये अगर इधर प्लस आई तो इधर माइनस आई, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। देखो ना इसमें आई जे दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें आई जे दोनों निगेटिव होता है। तो लिखोगे ना -4i -3j अपॉन 5। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, ऐसा ही होगा क्या, चलो ऐसा ही होगा तो लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो 18/25 है ना, और क्या है -4i -3j अपॉन 5। ऐसे भी आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको मर्जी है लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, चलिए ओके। अब देखो जरा ध्यान दो, अगर ऐसे दिया गया कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला कि इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, क्या दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, और इस पॉइंट पर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर का, और इसी पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया। वो चार्ज रखा वो क्या था -1 कूलम था। क्या था वो -1 कूलम। तो पूछा गया फाइंड फोर्स, ऑन क्यू। तो इस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा निकालिए, तो निकाल दो ना भाई। देखो इस पॉइंट पे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमको नहीं पता है किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन इस पॉइंट पे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो 2i प्लस 3j प्लस 4k था। और उसी पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा जो कि -1 कूलम है। तो उसी चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, वो जो फोर्स होता है उसको कैसे निकालते हैं, QE निकाल दो। तब फोर्स बराबर Q कितना है -1 है, -1 और E 2i प्लस 3j प्लस 4k। लेकिन माइनस से गुना की हो तो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2i -3j -4k। आई बात समझ में, यानी इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, उतना लगेगा। आ रहा है बात समझ में अच्छे से सभी को। ठीक, चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको बहुत टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मान लो कि कोई एक पॉइंट है P और एक चार्ज जो है, एक्चुअली ऐसे लीजिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। ठीक है, आपको कोई जो पॉइंट है ना ऐसे और ऐसे दो पॉइंट हमने लिया, यहां पर मैंने एक चार्ज लिया जो कि Q1 था। Q1 बराबर क्या ले लें -2 नैनो कूलम था, और यहां पे जो एक चार्ज था वो था Q2। ये चार्ज क्या था, Q2 बराबर था 2 नैनो कूलम।
ठीक जी। और यहां पर एक पॉइंट था P, यहां से इसकी दूरी मान लो 2 मीटर, और यहां से भी इसकी दूरी, यहां पे पॉइंट मान लो, यहां से भी इसकी दूरी 2 मीटर। इस पॉइंट का नाम है P। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज यहां पे लिया गया 2 नैनोकूलम का, एक चार्ज यहां पे लिया गया -2 नैनोकूलम का, और यहां पे कोई पॉइंट P है जो इस चार्ज से भी 2 मीटर की दूरी पर, इस चार्ज से भी 2 मीटर के दूरी पर। आपसे पूछा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बात बताओ बाबू, पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि 2 होगा? 2 होगा। एक बार इस चार्ज का होगा, एक बार इस चार्ज का होगा, ठीक है। इस वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा वो कैसा होगा? इधर की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा? प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे चलते क्या? अवे फ्रॉम चार्ज। अवे फ्रॉम चार्ज किधर? ये वाला चार्ज ये पॉइंट को जो लाइन मिलाता है उसी लाइन पे अवे, तो इस लाइन पे अवे किधर हो जाएगा? इधर। और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड द चार्ज, यानी नीचे की ओर। देखो ना, इस पॉइंट से देखोगे टुवर्ड द चार्ज तो क्या? नीचे की ओर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा। मान लीजिए इधर वाले को हमने E1 कहा, किसके चलते? इस चार्ज के चलते। और इसके चलते टुवर्ड द चार्ज यानी नीचे, इधर होगा E2। ये पॉइंट क्या है? P है। यानी 2 चार्ज है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, और दोनों क्या है? एक्चुअली में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है भाई, तो ठीक है, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। लेकिन पहले E1 E2 तो निकाल लें। देखिए इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको E1 कहा हमने, तो देखो तो E1 निकालो आप, E1 का मैग्नीट्यूड निकालो। तो 9 × 10⁻9 गुने चार्ज 2 नैनोकूलम, 2 × 10⁻⁻9 है ना, बाई r², 2 दूनी 4। ये चला गया, ये चला गया, ये भी जाएगा थोड़ा सा, तो क्या हो गया? 9/2 न्यूटन पर कूलम E1। अब जरा सोचिए, इस वाला चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ही मैग्नीट्यूड ऐसा ही होगा क्या? क्योंकि इसका भी दूरी वही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है ना, -2 नैनोकूलम है ना। मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, इसमें भी मैग्नीट्यूड 2 ही था, ठीक है। तो E2 का भी मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा ना, पुट करके देखना ना, यही आ जाएगा। E2 बराबर 9/2 नैनोकूलम। तो अब रिजल्टेंट कैसा होगा जी? दोनों ये और ये दोनों वेक्टर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा? एकदम बीचों बीच से जाएगा सर, 45 डिग्री दोनों के साथ बनाएगा, एकदम से बीचों बीच। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो रिजल्टेंट का, यही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है मैग्नीट्यूड निकालना। देखो भाई, दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 12th का स्टूडेंट हो, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा 9/2 √2। देखो ना, 9/2 को कॉमन कर लो, 9/2 को कॉमन करो ना यार, 9/2 का होल स्क्वायर कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पर भी
1। अब वही बचेगा तो ये बाहर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9/2 हो जाएगा, सिर्फ 9/2 है ना, स्क्वायर हट जाएगा और ये एक एक दो अंदर रूट में निकल जाएगा। ठीक, तो ये चीज ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या 45 डिग्री दोनों के साथ बनाएगा, इसके साथ और उसके साथ, दोनों के साथ 45 डिग्री। तो आप बोल देना अभी एक्स एक्सिस 45 डिग्री और वाई एक्सिस जिसके साथ बोलना होगा। ठीक है, और अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज। अब देखो सवाल ये है कि एक कॉन्सेप्ट को जरा सा सीखते हैं हम लोग। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ड्यूरिंग कैलकुलेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड not put sign of charge in formula। जो फॉर्मूला आपने दो पढ़ा है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक, तो ये जो आपने दो फॉर्मूला पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दोनों फॉर्मूले में चार्ज का साइन कभी पुट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग कैलकुलेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पुट साइन ऑफ चार्ज इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक चार्ज पॉजिटिव था एक निगेटिव था तो यहाँ पे एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव ले लिए, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन पुट करना ही नहीं है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को लेना है। ठीक है, अगर चार्ज कहने का मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, डजंट मैटर, आपको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को लेना है। यानी अगर -3 कूलाम था तो माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 3 कूलाम लेना है। मैग्नीट्यूड क्या है 3 कूलाम है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय भी ऐसा नहीं कि चार्ज दिया गया कि -5 माइक्रो कूलाम तो -5 आप ले लिए, नहीं, आपको सिर्फ 5 लेना है। सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड को लेना है। तो तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, साइन क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो अब साइन इसलिए नहीं लेते हैं कि साइन का काम है सिर्फ नेचर को बताना, तो बता तो देता है कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों निगेटिव तो भी रिपल्सिव फोर्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो उसका तो वही काम है, डायरेक्शन को बताना, है ना। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से मतलब क्या है, डायरेक्शन को बताना, तो वो तो आपको पता चल ही जाता है। अच्छा, अब इसमें आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी तो एक फोर्स ही है ना, फोर्स के तरीके से ही कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ भी आपको डायरेक्शन तो पता चल ही जाता है ना कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज और माइनस चार्ज रहेगा तो टुवर्ड द चार्ज, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए साइन को पुट नहीं करना। ठीक है, तो ये बात अब देखो जरा ध्यान दो और सवाल करते हैं। सवाल इतना कर लीजिए कि आपको किसी भी टाइप का सवाल मिले तो आप धड़ल्ले से कर दें। ठीक है, तो ये बात अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिए भाई। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, पूछा जाता है कि दो चार्ज
अरे यार पहले तुम लोग सही हो जाओ, तुमसे गंदा चौक है इस बार का। Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, ये Q2 बराबर 4 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की दूरी क्या लें? 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि आपको फाइंड, यहां पे अगर A है और यहां पर B, पूछा गया फाइंड ए पॉइंट गंदा चौक है इस बार। फाइंड ए पॉइंट अलोंग AB where इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। चलिए एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, अगर पॉइंट हम इधर लें, इधर कोई पॉइंट लें, तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज से अवे तो किधर? इधर। इसके चलते भी अवे फ्रॉम चार्ज, तो इस चार्ज और इस पॉइंट को देखो तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो किधर होगा? इधर ही होगा, अवे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद कभी जीरो आ सकता है? कभी नहीं। अरे दोनों का डायरेक्शन इधर ही है। ऐसे भी सोच के देखो ना भाई, कि तुम ऐसे खड़ा हो, इधर से भी, इधर से कोई एक थप्पड़ मारा, फिर आप इधर से कोई एक थप्पड़ दे दे, तो तुमको बैलेंस रहने का कोई चांस नहीं है ना। तुम तो इधर बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हाँ ये बात तय है कि तुम अगर ऐसे खड़ा थे, उधर से कोई एक थप्पड़ दिया, सेम टाइम में इधर से भी कोई एक थप्पड़ दे दे, तो तुम वहीं पे बने रहोगे, एकदम से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बीच में कहीं पर देखें, बीच में कहीं पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ये वाला चार्ज क्या, इस वाले चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर। इसको मान लो E1। इस वाले चार्ज के चलते अवे फ्रॉम द चार्ज, तो सोचो ये वाला चार्ज, ये पॉइंट, तो इस चार्ज से अवे किधर होगा? इधर होगा। तो इधर इसको क्या मान लो? E2। अब देखो दोनों एंटी पैरेलल है, E1 E2 भैया। तो अब जो चांस है दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए तो जीरो होने का चांस है, रिजल्टेंट जोड़ने का बिल्कुल है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो इस वाले चार्ज से, किस वाले से? चलो Q2 से, Q2 से मान लो कि x दूरी पर है। कितना दूरी पर है? x। तो Q2 से x दूरी पे है, तो Q1 से क्या आ जाएगा? 2 - x दूरी पे होगा। तो Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने क्या लिया है? E1 लिया है, E1 लिया है। तो E1 अगर तुम लिए हो तो E1 कैलकुलेट करोगे तो K, और वो कितना है जी? 2 माइक्रोकुलाम है। 2 into 10⁻⁻⁶, और दूरी क्या होगा? 2 - x, 2 - x का स्क्वायर। E2 क्या होगा जी? E2 बराबर K, चौक को लगा सब पटक पटक कर फोड़ दें। क्या है? ये 4 है ना, ये 4 into 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस x²। देखो E1 E2 दोनों को जोड़ने के बाद जीरो कब आएगा? दोनों एंटी पैरेलल है, चूंकि E1 वेक्टर एंटी पैरेलल है सर E2 वेक्टर का, और हमको E1 + E2 बराबर जीरो लाना है। ये कब होगा? ये तब होगा जब E1
और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अरे तभी होगा ना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? जब आपको दोनों देखो, दोनों एंटी पैरेलल है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस है। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर को जोड़ने के बाद जीरो कब मिलता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो जाए, तब तो निकाल लो। तो K 2 into 10 to the power minus 6 2 minus x का स्क्वायर बराबर K 4 into 10 to the power minus 6 x स्क्वायर। K को मारा 2, इधर 2 रह जाएगा, 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6, तो क्या बच जाएगा? 2 minus x का स्क्वायर इंटू 2 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है ना, तो बोलोगे सर आप ही कर दो। हाँ चलो हम ही से सब करवा दो भाई। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो जरा, ऐसा करोगे तो 8, यार चौक का क्या समस्या है, चल जा भाई। 8 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, उसको इधर लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब कर लो भाई। यहां से क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहां से नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक तो जानते हैं आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। जब जानते हो तो यहां से निकाल लो x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? x बराबर 2 प्लस, है ना, माइनस बी वाला फॉर्मूला से 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दुगनी 4, है ना, माइनस 4ac करो। सही किया है ना मैंने सब? देख लो भाई पहले, दुगनी 4 माइनस 4ac तो हो जाएगा माइनस 32। 4 माइनस 4ac 32 अपॉन 2a, यही x का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये बातें, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। अब सही क्या है ना, देख लीजिए तो 8, ठीक है, 2 माइनस एक्स, ठीक तो है, माइनस 2x। ओ वही तो हम कहे कि गलत है कहीं, तभी हमको लग रहा था कि डाटा गड़बड़ आ रहा है। ये एक्चुअली में 4x होगा सर, मुझे लग रहा था, डाउट था। अब सुधार लीजिएगा सब जगह। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, इस टाइप के और भी सवाल आपको मिल सकते हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अरे यार चौक तो ऐसा है ना कि दिमाग खराब है आज मेरा। पूछा जा सकता है कि दो चार्ज, एक -2 माइक्रोकूलम और एक 2 माइक्रोकूलम ऐसे है। बोला गया कि एक कोई पॉइंट P है जो ऐसे है, जो कि
मानिए कि ये जो दोनों चार्ज के बीच का दूरी है वो 4 मीटर था, ठीक है, ऐसा कुछ। और बोला गया कि आपको ये कोई पॉइंट P था जो कि 1 मीटर ऊपर था, कहां से, एकदम इसके सेंटर से 1 मीटर ऊपर था। ये दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उसके सेंटर से 1 मीटर ऊपर था। तो पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो बिल्कुल निकाल लेंगे। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर का होगा, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज, मान लीजिए इसको E1। और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, E2, है ना। तो ऐसा ही होगा। तो अगर ये थीटा, तो जरा बताइए हमें, और ये भी थीटा, क्योंकि ये कॉमन है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बड़ा पिक्चर बनाते हैं इसका। देखिए समझिए इस चीज को। अरे यार चौक सही से चल तो जाओ आज भर, ठीक। जरा सोचो, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। 4 मीटर था तो ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, और ये 1 मीटर है। ये साइड तो कॉमन है ही, ठीक है। तो ये बात, तो आपको एक्चुअली में यहां पर ये दिया गया है ऐसा, तो ये हो जाएगा आपको थीटा थीटा। तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो हो जाएगा, ये फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था मेरा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सोचो। और अब बताओ, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है। देखो ना भाई, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, तो वही वाला एंगल है ये है। चल ये क्या था, E1। एक बात बताइए, यहां पर भी E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का है, दूरी भी सेम है, तो E1 E2 सेम होना ही है ना। तो आपको पता है कि आपको एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ E2, ठीक। आपको ये बात पता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, तो कर लेते हैं। अब एक बात और बताइए कि अगर ऐसा है तो इसका कंपोनेंट ड्रॉ करोगे, तो इसका कंपोनेंट अगर ड्रॉ करोगे E1 के, तो इधर में हो जाएगा, देखिए, और एक इधर में जो होगा इसका कंपोनेंट, वो होगा E1 cos थीटा, और इधर में होगा E1 sin थीटा। और देखिए इसका कंपोनेंट ड्रॉ कीजिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर में ही होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, यानी
इसका इधर कंपोनेंट क्या है, E2 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, E2 sin थीटा। आपको पता है कि E1 E2 दोनों बराबर है, तो E1 E2 दोनों बराबर है और sin थीटा तो है ही कॉमन, E1 E2 बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट, ये और ये एक दूसरे को कैंसल कर देगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बच जाएगा, इधर E1 प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, आपको पता है कि E1 E2 दोनों बराबर है, तो E1 E2 दोनों बराबर है, बराबर E मान लो, E एज्यूम, तो दिया गया है कि ऐसा है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। E निकाल लो, किसी एक के लिए भी निकाल लो तो काम चल जाएगा। 9 × 10 to the power 9, चार्ज कितना था जी, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 के पावर -6, और दूरी ये 1 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18/5, 18/5 गुने 10 के पावर 3, यही होगा ना, तो यही होगा। और देखिए cos थीटा लिख लीजिए आप, तो 2E cos थीटा है फोर्स रिजल्टेंट, तो 2E cos थीटा है, तो एक्चुअली में देखिए मैग्नीट्यूड 18/5 गुने 10 के पावर 3 याद रखिएगा, ठीक। तो 2E cos थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 × 18/5 गुने 10 के पावर 3, और cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये क्या है, ये है √5, है ना, इसका वैल्यू है इस साइड का √5, तो cos थीटा लिख दो भाई। cos थीटा और क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस 2/√5, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, तो डायरेक्शन के लिए -i कैप ले लीजिए, आई बात समझ में, चलो ओके, आज इतना ही। अब देखिए बच्चे, अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग एकदम से डिटेल स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, और उन दोनों टॉपिक में भी सवाल बनाना भी सीखेंगे। कौन कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए।